सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। आज से मैं आपकी UT2 की कक्षाएं शुरू कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको अब से पहले 3 पाठ पढ़ाए हैं वह आपने बहुत ध्यान से पढ़े होंगे और उन वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी परीक्षा में लाभ भी मिला होगा। आपके चतुर्थ पाठ का नाम है क्षमस्व महर्षि, क्षमा करें महर्षि। यह जो आपका पाठ है यह स्वामी दयानंद जी के जीवन की एक घटना पर आधारित है। जो मैं आपको आपके शब्दों के अर्थ भी बताती हूँ उन पर भी आप ध्यान देंगे। यदि मैं आपके संस्कृत पढ़ने के बाद उस पूरी पंक्ति का ही अर्थ बताती हूँ तो वह आपकी बड़ी कक्षाओं के लिए तो उचित है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए आपके शब्दों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप अपने शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान दीजिए। भारते अनेके महापुरुषः अभवन्, यहाँ पर आप अपने शब्दों के अर्थ पर ध्यान देंगे। भारते, भारते का अर्थ है भारत में, अनेके बहुत सारे, महापुरुषः महापुरुष, अभवन् हुए, भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्, महर्षि दयानंद तेषु, तेषु का अर्थ है उन सब में, प्रमुखः प्रमुख, आसीत् थे, महर्षि दयानंद उन सब में प्रमुख थे। यहाँ पर आपकी पूरी पंक्ति का भाव है भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उनमें महर्षि दयानंद सबसे प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिता आसन्। तस्मिन् काले, तस्मिन् काले का अर्थ है कि उस समय में, समाजे समाज में, अनेका, अनेका का अर्थ है आपकी बहुत सारी, कुरीतियाँ जो कुरीतियाँ होती हैं वह प्रचलिता प्रचलित, आसन माने थी। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित थी। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। यहाँ पर आपका इन्होंने कुरीतियों के बारे में बताया है जो उस समय समाज में प्रचलित थी। वह आपकी है अंधविश्वास, स्त्रियों में अशिक्षा, बाल विवाह और आपकी जाति प्रथा। इस प्रकार की बहुत सारी कुरीतियाँ उस समय समाज में प्रचलित थी। एताः सर्वाः निवार्यन् वेद धर्म च प्रचार्यन् महर्षि भारते सर्वत्र अभरमत्। यहाँ पर आप अपने शब्दों के अर्थ पर पहले ध्यान दे लीजिए। एतः सर्वाः, एतः सर्वाः का अर्थ है इन सभी, निवार्यन इनके निवारण के लिए, च का अर्थ है आपका और, वेद धर्म जो वेदों का धर्म है उनके, प्रचार्यन प्रचार के लिए, महर्षि यहाँ पर महर्षि से अर्थ है महर्षि दयानंद, भारते भारत में, सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है आपका हर जगह, अभरमत घूमते थे। इन सभी कुरीतियों के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद भारत में सभी जगह घूमते थे। यहाँ पर जो आपका कुरीति है इसका अर्थ होता है आपका बुराइयाँ। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थम सः एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। आप अपने शब्दों का अर्थ जान लीजिए पहले। सत्य असत्य से, सत्य और असत्य का ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, सह माने वह, एकम प्रसिद्धम ग्रंथ एक प्रसिद्ध ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम सत्यार्थ प्रकाश, अपि माने भी, रचितवान रचा है या लिखा है। यहाँ पर आपकी इस पंक्ति का अर्थ है कि महर्षि दयानंद ने सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी रचना की है। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद
अतीव, अतीव का अर्थ है आपका बहुत। क्षमाशील, क्षमाशील से आपका अर्थ है सहनशील। अपि माने भी, आसीत माने थे। महर्षि दयानंद बहुत सहनशील भी थे। आप अपने इस पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए, उन सभी में प्रमुख महर्षि दयानंद थे। उस समय समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी, जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा यानी कि स्त्रियों को ना पढ़ाना, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि। इन सभी बुराइयों के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद भारत में हर जगह घूमते रहते थे। उन्होंने सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। महर्षि दयानंद बहुत समाशील भी थे। एकदा सः काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह आतिष्ठत्। एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार, सह माने वह, काशी नगरे, काशी नगर में, गंगायाः तटे, गंगा के किनारे, एकस्मिन् कुटीरे, एक कुटी में, शिष्यैः सह अपने शिष्यों के साथ, आतिष्ठत ठहरे। एक बार महर्षि दयानंद काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटी में अपने शिष्यों के साथ ठहरे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि आतिष्ठत। तत्र माने वहाँ, समीपम एव पास में ही, एकः एक, यात्री अपि यात्री भी, आतिष्ठत ठहरा, वहीं पर समीप में ही एक यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षे कुटीरीम आगत्य अकारणम एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति सम। ईर्ष्या के कारण सहयात्री, सहयात्री का अर्थ है वह यात्री, महर्षि कुटीरीम महर्षि की कुटी में, आगत्य आकर, अकारणम एव बिना कारण ही, महर्षिं महर्षि को, दुर्वचनानि, दुर्वचनानि का अर्थ है बुरे वचन, वदति सम बोला। जो यहाँ पर इन्होंने वदति सम प्रयोग किया है वह आपका भूतकाल का भाव दे रहा है, क्योंकि जब भी आपकी वर्तमान क्रिया के साथ सम का प्रयोग होता है तो वह आपके भूतकाल का बोध कराता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि ईर्ष्या के कारण वह यात्री महर्षि की कुटी में आकर बिना कारण ही महर्षि को बुरे वचन बोलता है। जितेंद्रिय महर्षि ही सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति सम। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय महर्षि से अर्थ है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे महर्षि, सर्वम सभी, श्रुत्वा सुनकर, शांत चित्तेन शांत मन से, एव माने ही, तिष्ठन्ति सम बैठे रहे। जब वह यात्री बिना कारण के ही कुटी में आकर महर्षि को दुर्वचन कहता है, तब भी महर्षि सभी कुछ सुनकर शांत मन से ही बैठे रहे। सह कदापि न प्रत्युत्तरम। सह माने वह, कदापि कुछ भी, ना माने नहीं, प्रत्युत्तरत कोई भी उनका प्रत्युत्तर उन्होंने नहीं दिया। यहाँ पर कहने का भाव है जब महर्षि को वह यात्री दुर्वचन कहता है तो महर्षि ने फिर भी उनको कभी भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। शिष्याः क्रुद्धः अभवन्। जो महर्षि के शिष्य हैं वह क्रुद्धः क्रोधित अभवन् हुए। शिष्य यह सभी सुनकर क्रोधित हुए। महर्षि तान चिंतां मा कुरुत तूष्णीं भवत इति अकथयत। महर्षि दयानंद तान माने उनको, चिंता मा कुरुत चिंता मत करो, तूष्णीं भवत शांत हो जाओ, इति माने इस प्रकार, आकथयत कहा। महर्षि ने अपने शिष्यों को जब वह क्रोधित हो रहे थे तब उनको कहा चिंता मत करो, शांत हो जाओ। महर्षि
कथयति स्म यत् सः स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कथयति स्म, यहाँ पर इसका अर्थ है कि महर्षि ने कहा, यत् माने कि, सह माने वह, स्वयमेव एव अपने आप ही, एकस्मिन् दिने एक दिन, सरलः भविष्यति, सरलः भविष्यति का अर्थ है सीधा हो जाएगा या सही मार्ग पर आ जाएगा। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है जब उनके शिष्य क्रोधित हो रहे थे, महर्षि ने कहा चिंता मत करो, शांत रहो। महर्षि ने उसके बाद कहा कि वह स्वयं ही एक दिन ठीक हो जाएगा। अब आप अपने इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझ लीजिए। एक बार काशी नगर में गंगा किनारे एक कुटी में अपने शिष्यों के साथ आकर महर्षि दयानंद ठहरते हैं। उनके पास ही एक यात्री भी ठहरता है। ईर्ष्या के कारण वह यात्री महर्षि की कुटी में आकर बिना कारण ही महर्षि को बुरे वचन कहता है। जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुनकर शांत बैठे रहते हैं, वह कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते। यह देखकर उनके शिष्य क्रोधित होते हैं। महर्षि अपने शिष्यों को कहते हैं चिंता मत करो, शांत रहो। महर्षि कहते हैं कि वह स्वयं ही एक दिन ठीक हो जाएगा। एकदा एकः जनः परचूराणि फलानि तत्र अन्यत्। एकदा का अर्थ है एक बार, एकः जना एक व्यक्ति, परचूराणि फलानि बहुत मात्रा में फल, तत्र माने वहाँ, आनियत लाता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत मात्रा में फल लाता है। महर्षि दयानंदः कानचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बन्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद कानचित्, कानचित् का अर्थ है कुछ, मधुराणि रसयुक्तानि फलानि मधुर और रसयुक्त फल, वस्त्रे बंधुवा वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्रिणे उस यात्री के लिए, दातुम देने के लिए, स्वशिष्याम प्रेषितवान अपने शिष्य को भेजते हैं। इन दो पंक्तियों का आपका जो अर्थ रहेगा वह है आपका, एक बार एक व्यक्ति बहुत मात्रा में वहाँ फल लाता है। महर्षि दयानंद उन फलों में से कुछ मीठे और रस युक्त फल एक वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजते हैं। सह शिष्यः अचिंत्यत, वह शिष्य सोचता है। सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति। सह माने वह यात्री, तु माने तो, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का अर्थ है हर रोज, अत्र माने यहाँ, आगत्य आकर, अकारणम एव बिना कारण ही, कटुवचनानि कथयति कड़वे वचन कहता है। इससे सोचता है कि वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर बिना कारण ही कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, तदा माने तब, तस्मै उसके लिए, एतानि फलानि यह सारे फल, तब किस लिए, उसके लिए इतने सारे फल। यहाँ पर अपनी इन दो पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए। जब महर्षि दयानंद कुछ रसयुक्त फल वस्त्र में बांधकर उस यात्री के लिए अपने शिष्य को भेजते हैं तो शिष्य सोचता है वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर बिना कारण के ही कड़वे वचन बोलता है, तब किस लिए उसके लिए इतने सारे फल। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि आकथयत। इसका अर्थ है आपका शिष्यस्य भावम, शिष्य के भाव को, अवगत्य, अवगत्य का अर्थ है जानकर, महर्षि आकथयत महर्षि दयानंद बोले। शिष्य के भाव को जानकर महर्षि दयानंद बोले। चिंता मा करो, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छत। तस्मै यात्रिणे उस यात्री के लिए, फलानि फल, दत्वा देकर, आगच्छत आ जाओ, उस यात्री को फल देकर
आ जाओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा आवदत्। गुरोः आज्ञा, गुरु की आज्ञा से शिष्यः यात्रिणः शिष्य यात्री के समीपम गत्वा पास जाकर आवदत् बोला। जब महर्षि दयानंद शिष्य के भाव को जानते हैं, वह कहते हैं कि चिंता मत करो, यह फल यात्री को दे आओ। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर कहता है, अस्माकं स्वामिनः भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। अस्माकं का अर्थ है हमारे, स्वामिनः स्वामी, यहाँ पर शिष्य जो हमारे स्वामी कह रहे हैं वह महर्षि दयानंद के लिए प्रयोग हुआ है। भवतः का अर्थ है आपके, कृते लिए, आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितानि, यह सारे फल भेजे हैं। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर बोलता है कि हमारे स्वामी ने आपके लिए यह सारे फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करो। सः असहुनु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। सः माने वह, असहुन, असहुन का अर्थ होता है आपका असहनशील, यात्री, पुनः का अर्थ है आपका दोबारा, दुर्वचनानि अकथयत् बुरे वचन कहता है। वह यात्री जो असहनशील है दोबारा बुरे वचन कहता है। शिष्यः महर्षिं उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। शिष्यः जो महर्षि ने शिष्य उस यात्री के पास भेजा था, महर्षिं उपगत्य महर्षि के पास जाकर सर्वं सभी वर्णितवान बताता है। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि दयानंद एकम संदेशम, एक संदेश, दत्वा का अर्थ है देकर, पुनः का अर्थ है दोबारा, शिष्यम शिष्य को, तत्र माने वहाँ, प्रेषितवान भेजते हैं। महर्षि एक संदेश देकर दोबारा शिष्य को वहाँ भेजते हैं। यहाँ पर वहाँ कहने से अर्थ है उस यात्री के पास। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य वहाँ जाकर, गत्वा का अर्थ है आपका जाकर, अकथयत् कहता है। शिष्य वहाँ जाकर कहता है, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षायाः भवतः बहुशक्तिः नष्टा। अस्माकं माने हमारे, स्वामी कथयति, स्वामी महर्षि दयानंद के लिए प्रयोग हुआ है कि हमारे स्वामी कहते हैं कि आपने जो अमृत वर्षा में अपनी बहुत सारी शक्ति नष्ट की है, पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। पुनः का अर्थ है आपका दोबारा, अमृत वर्षायै उस अमृत वर्षा के लिए, शक्तिं प्राप्तुम शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि का अर्थ है यह सभी, मधुराणि रसयुक्तानि मीठे और रसयुक्त, फलानि फल, स्वीकरोतु स्वीकार कीजिए। दोबारा उस अमृत वर्षा के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए यह सभी मीठे रसयुक्त फल स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा सः यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पादयो पतित्वा अकथयत्। एतत् श्रुत्वा इस प्रकार सुनकर सः यात्री वह यात्री लज्जितः भूत्वा लज्जित होकर, क्या माने और, धावित्वा दौड़कर, महर्षि समीपम महर्षि के समीप का अर्थ आपका पास में, आगत्य आकर, पादयो पतित्वा पैरों में गिरकर, अकथयत् बोला। वह यात्री इस प्रकार सुनकर लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के पास आकर उनके पैरों में गिरकर बोला, क्षमस्व महर्षि, क्षमा करे महर्षि, क्षमस्व क्षमा करे, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः, आप देव हैं, क्षमस्व क्षमा करें,
क्षमा करें। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्। इदम माने यह, सर्वम माने सभी, दृष्ट्वा देखकर, शिष्याः चकिताः सभी शिष्य, चकित आसन माने थे। इस प्रकार देखकर सभी शिष्य चकित थे। अब आप अपने इस वाले पैराग्राफ का अर्थ समझ लीजिए एक बार में ही। जब गुरु आज्ञा से यात्री के पास शिष्य जाता है फल लेकर, तो वह दोबारा दुर्वचन कहता है। शिष्य महर्षि के पास आकर सभी वृत्तांत सुनाते हैं। महर्षि एक संदेश देकर दोबारा शिष्य को उसके पास भेजते हैं। शिष्य वहां जाकर कहता है कि हमारे स्वामी ने कहा है कि जो आप अमृत वर्षा कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई होगी। दोबारा अमृत वर्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए यह सभी मीठे और रसयुक्त फल स्वीकार करो। इस प्रकार सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़ते हुए महर्षि के पास आकर उनके पैरों में गिरकर कहता है, क्षमा करें महर्षि, क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, आप देव हैं, क्षमा करें, क्षमा करें। इस प्रकार देखकर सभी शिष्य चकित हो जाते हैं। आप अपने इस पाठ को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा पाठ है और आपको अपने पाठ से जो शिक्षा मिलती है वह है आपकी कि आप अपनी अच्छाई को किसी भी बुरे व्यक्ति या किसी की बुराई के लिए मत छोड़िए, क्योंकि आपकी अच्छाई ही उस बुरे व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर सकती है। यदि आप अच्छे हैं तो अच्छे ही बने रहें। यह आपके पाठ में आए हुए शब्द अर्थ हैं। आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपके शब्द अर्थ आपको याद होते हैं तो आप अपने पाठ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।